नमस्कार दोस्तों, मैं रजत कुमार आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं रोज की भांति इस बार भी आपके लिए एसएससी जीडी के सामान्य ज्ञान की तरफ से बहुत मोस्ट टॉपिक इतिहास की प्रमुख लड़ाइयों के बारे में आज आपके लिए छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं। और आपसे किसी न किसी युद्ध के सन या उससे रिलेटेड किसने किसको हराया इसके बारे में कुछ ना कुछ पूछता रहता है। तो मैं आपके लिए ऐसे ही 2 वीडियो लाऊंगा। पहले वीडियो में थोड़े लड़ाइयों को कवर किया है, कल अगले वीडियो में कुछ लड़ाइयों को कवर करूंगा। जैसा कि पहला युद्ध है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 262 ईसा पूर्व में लड़ा गया, जो कि अशोक और राजा पद्मानंद के बीच लड़ा गया। पद्मानंद नाथन के बीच लड़ा गया। इसमें राजा अशोक की विजय हुई और इसमें इतना भीषण युद्ध हुआ कि राजा अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, उसने उससे बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो कलिंग का युद्ध बहुत ही मोस्ट है, अशोक और राजा पद्मनाथन के बीच लड़ा गया, जो कि 262 ईसा पूर्व था। उसके बाद हूणों का आक्रमण। हूणों की मध्य एशिया से आए थे। उन्होंने 458 ईस्वी में हूण और गुप्त साम्राज्य के बीच लड़ाई हुई और इसमें गुप्त साम्राज्य हावी हुआ। उसके बाद बात करेंगे वातापी की लड़ाई। वातापी की लड़ाई 642 ईसा पूर्व में हुई थी और पल्लवों और चालुक्य के मध्य हुई थी। तो वातापी की लड़ाई कभी कभी पूछी जाती है। तो 642 ईसा पूर्व में पल्लवों और चालुक्य के मध्य हुई थी। उसके बाद बात करेंगे पेशावर की लड़ाई। 1000 ईसा पूर्व में महमूद गजनबी ने जयपाल को हराया। महमूद गजनबी ने राजा जयपाल को हराया, जो कि पेशावर की लड़ाई के नाम से जानी गई, जो कि 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद बात करें तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तो तराइन का पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। उसके बाद बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उसके बाद बात करेंगे चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित कर दिया। उसके बाद करेंगे पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जो कि बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सबसे अंतिम शासक लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हराया और बाबर ने मुगल साम्राज्य की भारत में नींव डाल दी। उसके बाद करेंगे यहाँ से पानीपत की पहली लड़ाई। उसके बाद बाबर ने खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में अपनी दूसरी लड़ाई लड़ी, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया और पूर्ण रूप से बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना कर दी। उसके बाद बात करेंगे चंदेरी का युद्ध। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने राजा मेदिनी राय को हरा दिया। उसके बाद करेंगे घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में हुआ। उसमें बाबर ने अफगानों को हरा दिया। तो बाबर की 4 प्रमुख लड़ाइयाँ थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। उसके बाद 1523 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठता है। उसने पहली लड़ाई चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1540 ईस्वी में हुआ और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। इस तरह से हुमायूं भारत से बाहर चला गया। तो पूर्ण रूप से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में पराजित कर दिया और शेर शाह सूरी वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 1556 ईसा पूर्व में ईस्वी में। 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमचंद हेमू को हरा दिया और फिर से भारत में हेमचंद हेमू को हरा दिया और अकबर ने फिर से भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। उसके बाद तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में। इसमें दक्कन के सल्तनतों ने विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित था। वहां पर बहमनी राज साम्राज्य की जो विजय हुई और विजय साम्राज्य का पतन हो गया।
उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक है कृष्णदेव राय के नाम से जाना जाते हैं। उसके बाद बात करें हम हल्दी घाटी का, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1576 ईस्वी में हुआ। अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया। इसमें अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने अकबर के सेनापति के रूप में नेतृत्व किया। तो ये कुछ प्रमुख लड़ाइयाँ थी जो इतिहास की। अभी एक और वीडियो कल आएगा, उसमें कुछ ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ मैं लेकर आऊँगा। इससे टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए जीके की कुछ महत्वपूर्ण सीरीज लाता रहूँगा। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।